हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हाय, दिस इज भरत। आज हम यहाँ पे 39 सेशन करने वाले सिंप्लीफिकेशन का। अभी तक हमने यहाँ पे 700 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गाइस, एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप सभी का यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे बेस्ट 1000 में से अभी तक हमने यहाँ पे 700 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। अब आगे क्या, 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आगे क्या करना है? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेक्शन तक ये सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। इसी सीरीज का यहाँ पे पार्ट नंबर 2 निकलेगा, ठीक है। अब वहां पे हम नेक्स्ट 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपके यहाँ पे टोटल 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, आपको यहाँ पे एवरीडे सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 15 9 जा क्या आता है, 135 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 18 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18, ठीक है। 18 2 जा क्या आता है, 36 आता है। यहाँ पे 9 बचा, 0 बचा। 18 5 जा क्या आता है, 90 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 25 है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। 5 5 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 5 जा 25, एंड यहाँ पे 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 17 से डिवाइड करूंगा 51 को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 मिलेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, पर गाइस यहाँ पे नीचे क्या बचा, यहाँ पे 1 अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे 3 बचेगा, एंड यहाँ पे 5 बचेगा। एंड यहाँ पे 3 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 अपॉन यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो x से यहाँ पे डिवीजन में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 15 यहाँ पे डिवीजन में, 15 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 16 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 30 बटा यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 30 मिलेगा। अब इसे सॉल्व करना एकदम आसान है, एज कम्पेयर टू यहाँ पे 15 इंटू 16। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 क्या आता है, 24, एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 240 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइज? तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 15 का डबल कर दिया, एंड यहाँ पे 16 का आधा कर दिया, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 16 को आधा कर रहे हैं, एंड यहाँ पे 15 का डबल कर रहे हैं। तो कभी भी गाइज नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता होगा, ऐसी यहाँ पे कंसेप्ट आती होगी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैं यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 30 लिखते जाऊंगा, मतलब एक का डबल करूंगा एंड दूसरे का आधा करूंगा। क्योंकि एट द एंड आपको यहाँ पे डबल करूंगा, मतलब यहाँ पे 2 से आपको क्या करना है, सेकंड टर्म को यहाँ पे डिवाइड करना है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स है, एंड यहाँ पे ऑप्शन में भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो पॉइंट को आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा देंगे, यहाँ पे 36 पॉइंट यहाँ पे 98 है, तो इसे यहाँ पे राउंड फिगर में 37 बना देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में भी पॉइंट है, तो आपको पॉइंट के साथ तो खेलना ही पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले दो दो डिजिट छोड़ दूंगा, ठीक है। पॉइंट के पहले वाले दो डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले दो डिजिट छोड़ दिए, एंड यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले दो डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे 8 -2 क्या आता है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 8 -2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, एंड पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे। क्यों गाइस यहाँ पे 2 0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 5 -3 क्या आता है, 2 आता है। एंड यहाँ पे 2 -3 क्या आता है, माइनस का 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया, एंड यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा इसके पीछे। अब यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 -9 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 के पीछे जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 क्या था, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे था। यहाँ पे 3 क्या था, 10th प्लेस पे था, इसकी वजह से यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो लगेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे -10 एंड यहाँ पे -6 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 16 आता है, ठीक है गाइज। किसी को कोई डाउट है? अब गाइज यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले नंबर की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3
-5 माइनस का 2 आ जाएगा एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 9 क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 11 आ जाएगा एंड यहाँ पे एवरी डिजिट के पीछे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था यहाँ। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे एक जरूर लगेगा। अब गाइस यहाँ पे एवरी जगह पे दो दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दो दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट थे, तो यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट की तरफ दो डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट आएगी। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे इसकी एडिशन करते हैं, यहाँ पे क्या है 6 है, 6 माइनस 9 क्या आता है, -3 आता है, -3 एंड -8 क्या आता है, -3 एंड -8 फिर से यहाँ पे 11 आता है। बट यहाँ पे 11 के बाद आपको यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे और कोई भी डिजिट नहीं है, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 11 आ जाएगी एंड ये भी क्या आ जाएगा, माइनस के साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2.1। अब गाइस यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 एंड माइनस का 1 क्या आता है, माइनस का 17 पॉइंट, यहाँ पे 21 आता है, क्योंकि यहाँ पे 16 है, मतलब यहाँ पे क्या है 16.00 है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ऐड करते समय, तो यहाँ पे 16.00 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड यहाँ पे 1 ऐड करूंगा एंड यहाँ पे 21 ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों माइनस है तो एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17.21 आ जाएगा माइनस के साइन में। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक काम कर दूंगा मैं, यहाँ पे 500 में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 500 हो जाएगा, तो 600 माइनस 500 क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे माइनस का 17 पॉइंट, यहाँ पे 21 बचा था, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे 18 निकाल के, ठीक है, यहाँ पे 18 निकाल के 0 पॉइंट यहाँ पे 79 ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -18 एंड 0.79 का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17.21 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 18 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 निकालूंगा तो यहाँ पे 82 मिलेगा एंड 82 में 0 पॉइंट यहाँ पे 79 ऐड करना इजी है, तो यहाँ पे 82 पॉइंट यहाँ पे 75 आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो पॉइंट के नंबर के साथ खेलना है तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दिया है, यहाँ पे दो दो डिजिट के बाद पॉइंट दिया है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाले टर्म का आंसर का आ गया, क्या आ गया था, यहाँ पे 3 -5 -2 एंड -9 11 आ गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इसे 0.11 लिखते हैं, माइनस का 0.11 लिखते हैं, तो बट ये यहाँ पे टोटली गलत है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा आंसर। एंड पॉइंट के बाद हम यहाँ पे कितने भी जरूर लगा सकते हैं, तो इसे मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट थे पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दो डिजिट लगा दिए पॉइंट के बाद। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है। अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है, प्लस के साथ में क्या है, यहाँ पे 529 आ जाएगा, 23 का स्क्वायर, -24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 576 आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 4x, अब ये जो माइनस का 14 है इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, इस 14 में से 11 में इसको दे दूंगा, तो 11 दे दूंगा तो यहाँ पे 13 बचेगा, इसमें से 11 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। अब 3 में से एक इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 530 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 576 है, उसमें यहाँ पे +2 ऐड करूंगा तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 574 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 76 में से यहाँ पे 2 चला गया, 74 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 300 प्लस यहाँ पे 530 क्या आता है, यहाँ पे 830 आता है एंड 830 में से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 574 निकालना है। ठीक है, 830 में से 574 निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 83 में से यहाँ पे 57 निकालूंगा, दोनों जगह पे यहाँ पे एक एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, 83 माइनस 57 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 20 23 26 आता है, यहाँ पे क्या आता है 26 आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 में से आप 4 निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 4 में से 0 नहीं निकाल सकते, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 830 है एंड छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 574 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 में से आप 4 निकालना पड़ेगा, बट 0 में से 4 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, बट यहाँ पे 0 में से 4 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो इसमें से एक कम करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 लेना पड़ेगा एंड एक इसको दे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 - 4 क्या आता है, 6 आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 256 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 6 24 एंड 4 4 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस,
x की वैल्यू यहाँ पे 64 मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पे 64 आंसर है क्या, चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो स्क्वायर में आंसर है, तो इसमें से यहाँ पे किसका यहाँ पे स्क्वायर रूट 64 आ जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 64 का स्क्वायर निकालना है, आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे 60 का इसके आसपास का राउंड नंबर, आपको राउंड फिगर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे 60 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20। 6 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 3600 आता है, इसका मतलब 3600 से 64 का स्क्वायर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 3600 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2400 तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे 6500 भी नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आंसर आ सकता है, चेक कर लेते हैं, बी एंड सी में से। ठीक है, यहाँ पे बी में से एंड सी में से कौन सा टर्म आ सकता है, चेक कर लेते हैं। अब गाइस कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होगा, अगर वो यहाँ पे 50 से बड़ा होने दो या फिर 50 से कम होने दो, 50 से बड़े वाले नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो आपको एक ही चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, यहाँ पे 64 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 196 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंड के 2 ही डिजिट कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 96 लिखूंगा एंड यहाँ पे जो 1 होगा वो प्लस का 1 में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 में ये दोनों टर्म ऐड करने हैं। अब यहाँ पे 25 प्लस 14 क्या आता है, 25 ऑलवेज यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 50 से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा कि 50 से कितना ज्यादा है। अब यहाँ पे 25 प्लस 14 क्या आता है, 39 आता है, एंड 30 प्लस 1 के 39 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 40 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 96 मिला, तभी आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का, यहाँ पे 64 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 4096 आता है। वैसे ही गाइस यहाँ पे 4096 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 64 आता है। तो यहाँ पे 4096 का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 64 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 4096 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 0.6 में यहाँ पे एवरी डिजिट को कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको x कहाँ पे दिख रहा है, x यहाँ पे 0.6 के यहाँ पे इंडेक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का बेस क्या है, 0.6 है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एंड यहाँ पे रेस्ट टू द पावर में जो भी नंबर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंडेक्स बोलते हैं। तो एवरी टर्म को यहाँ पे 0.6 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे 0.6 का यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, 216 क्या है, 0.6 का क्यूब है। एंड यहाँ पे होल रेस्ट टू द पावर में क्या है, यहाँ पे 11 है, तो 11 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर क्या था, यहाँ पे x था। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 75 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, डिवीजन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब 0.6 का 36 क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो 0.6 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे होल रेस्ट टू द पावर में क्या है, होल रेस्ट टू द पावर में यहाँ पे 81 है, तो इसके होल रेस्ट टू द पावर में क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0.36 लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे इस इतने जगह पे मैंने यहाँ पे 0.36 लिख दिया, एंड 0.36 रेस्ट टू द पावर 81, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 2 इंटू 81 क्या आता है, यहाँ पे 2 इंटू 81, यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर ऊपर क्या है 75 है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 81 क्या आता है, 8 2 16 मतलब 162 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0.6 रेस्ट टू द पावर x है, एंड यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 3 क्या आता है, 11 इंटू 3 इंटू के साथ में क्या है 0.6 रेस्ट टू द पावर 11 इंटू 3 यहाँ पे 33 आता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, ये 0 पॉइंट यहाँ पे 6 रेस्ट टू द पावर यहाँ पे क्या है 628 है, तो कभी भी गाइस यहाँ पे x रेस्ट टू द पावर a होगा, x रेस्ट टू द पावर यहाँ पे b होगा, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे x रेस्ट टू द पावर यहाँ पे a माइनस b लिखते हैं। क्यों गाइस, क्योंकि अगर यहाँ पे बेस सेम होगा दोनों जगह पे, यहाँ पे बेस क्या है दोनों जगह पे, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे बेस है, तो दोनों जगह पे बेस सेम होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि डिवीजन का साइन होगा। अगर यहाँ पे बेस सेम होगा, ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे बेस सेम होगा एंड यहाँ पे इंडेक्स डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे x इंटू ए है, x रेस्ट टू द पावर a है, एंड x रेस्ट टू द पावर b होगा,
तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x रेज़ टू द पावर a प्लस बी लिखेंगे। बेस सेम होगा तो इंडेक्स की एडिशन होगी। एडिशन कब, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड अगर यहाँ पे डिवीजन होगा तो इंडेक्स का क्या होगा, यहाँ पे सबट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 0.6 है एंड यहाँ पे भी 0.6 है। बेस सेम होगा तो बेस सेम होता है तो यहाँ पे इंडेक्स की हम क्या करते हैं, इंडेक्स की हम यहाँ पे सबट्रैक्शन करते हैं। तो 162 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 162 हो जाएगा। अब गाइस मैं क्या करूंगा, अब ये जो यहाँ पे 0.6 रेज़ टू द पावर 33 है, ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन में चला जाएगा इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ पे इसकी डिवीजन में चला जाएगा। डिवीजन में जाने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0.6 रेज़ टू द पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो निगेटिव में आंसर आ रहा है। शायद हमने कहीं पे गड़बड़ की है क्या गाइस। यहाँ पे 75 तो पॉजिटिव बड़ी टर्म आनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव में से दोनों निगेटिव जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। हाँ गाइस यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है कि यहाँ पे क्या है 0.216 है। ठीक है, यहाँ पे 0.216 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6 का क्यूब लिख सकता हूँ। 6 का क्यूब होल रेज़ टू द पावर यहाँ पे 75 आ जाएगा। तो 75 इंटू 3 क्या आता है, 75 का डबल 150, 150 प्लस 75 क्या आता है, 225 आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एवरी जगह पे यहाँ पे 225 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 नहीं आंसर आएगा, यहाँ पे एवरी जगह पे यहाँ पे 225 आंसर आएगा, यहाँ पे भी 225 आंसर आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 प्लस 3 क्या आता है, 19 आता है एंड यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या आता है, 5 आता है। तो माइनस का यहाँ पे 195। तो यहाँ पे अगर मैं 225 में से यहाँ पे माइनस का 19 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0.6 रेज़ टू द पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.6 रेज़ टू द पावर यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, बेस सेम है दोनों जगह पे, बेस सेम हो गए तो यहाँ पे इंडेक्स भी सेम हो गए। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू यहाँ पे 30 मिल गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x अपॉन यहाँ पे 59 है, x अपॉन क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। इनटू के साइड में क्या है, यहाँ पे 88 5 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं किससे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ गाइस, अब गाइस यहाँ पे 59 को मैं यहाँ पे इन दोनों को किसी से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे 59 से डिवाइड करूंगा तो कौन से टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 9 को मुझे ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जहाँ पे यूनिट डिजिट पे मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 9 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 9 5 से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है एंड 4 कैरी 5 5 25 एंड यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 59 को 5 टाइम्स करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 29 एंड 5 मिलता है। ठीक है, अब गाइस मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि हमें तो 800 के आसपास नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे तो 5 चाहिए, इसे हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पहले वाले नंबर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से काम नहीं बन रहा था तो 15 से देखते हैं। तो 15 9 से क्या आता है 135 आता है, तो यहाँ पे 30 कैरी 15 5 से क्या आता है 75, 75 प्लस 13 क्या आता है, यहाँ पे 88 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा 88। तो गाइस यहाँ पे 59 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे 20 25 ये किसका स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे 45 का स्क्वायर रूट है। क्योंकि गाइस यहाँ पे कोई भी नंबर के पीछे अगर 5 होगा, ठीक है 45 रहने दो, 55 रहने दो, यहाँ पे 35 रहने दो, यहाँ पे 25 रहने दो, इसका स्क्वायर निकालना एकदम आसान तरीका है गाइस। मैंने इतने फास्ट वे में कैसे निकाल दिया। अब यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकाला है तो इसके पीछे यहाँ पे 25 लिखना है ऑलवेज, एवरी डिजिट के पीछे, क्योंकि यहाँ पे इसके एंड में क्या था, एंड में यहाँ पे 5 था। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आता है। तो एवरी जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 25 लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी रिमेनिंग डिजिट बचेगा उसके बाद वाले डिजिट से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 इंटू 4 क्या आता है 12 आता है। 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 इंटू 4 क्या आता है 20 आता है। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 30 आता है। अब कैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालूंगा मैं, 25 का स्क्वायर निकालूंगा तो 25 का यहाँ पे क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25
25 एंड कौन सा रिमेनिंग डिजिट बचा, 2 बचा, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 2 इंटू 3 क्या आता है 6 आता है, तो 25 का स्क्वायर क्या आता है 625। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 45 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 मिलेगा अपॉन में यहाँ पे x है, इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, यहाँ पे 15x बचा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 45 अपॉन x इंटू के साइड में क्या है, यहाँ पे 27 है। तो मैं क्या करूंगा 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा एंड 3 इंटू 27 क्या आता है, यहाँ पे 81 आता है। x को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो x इंटू एक्स यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या था, यहाँ पे डिवीजन में था, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 81 आंसर मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 9 मिल जाएगी। वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस 9 आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ प्लस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 14.28% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 1/7 आता है। अगर आपको परसेंटेज टू यहाँ पे फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की, मतलब इसी सीरीज की यहाँ पे क्लास नंबर 1 आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, वहां पे मैंने डिटेल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ऑफ मतलब इनटू का साइन, अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/9 आती है, इसकी फ्रैक्शन कहती है 1/9। 37.5% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 3/8 आती है। इंटू के साइन में क्या है गाइस, यहाँ पे 9 5 एंड यहाँ पे 7 6 है। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करके देखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस के साइन में यहाँ पे 5% मतलब 5% की फ्रैक्शन कहती है, यहाँ पे 1/20 आती है। 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 21 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं, 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 8, यहाँ पे 1 कैरी 15, 8 1 8, 6 कैरी 7। ठीक है, यहाँ पे 8 8 यहाँ पे 64, 3 बचा 6 बचा। ठीक है, 8 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है गाइस, यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 1 9, ठीक है, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 9 6 54, 3 बचा 6 बचा, 9 4 यहाँ पे 36। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 7, 3 बचा 6 बचा, 7 5 35, 1 बचा 4 बचा, 7 2 14। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 1 8 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 एंड 2 8 9 जा क्या मिलेगा, 8 9 जा यहाँ पे 72 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा गाइस, ऊपर यहाँ पे 3 बचा, 3 इंटू 19 क्या आता है, यहाँ पे 3 इंटू 19 क्या आता है, यहाँ पे 57 आता है। 19 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 57 आता है। माइनस के साइन में यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 2 चला गया, मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा एंड यहाँ पे 7 में से 1 चला गया, मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 36 मिल गई। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई जाएगी 6 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, तो प्लीज गाइस अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत आता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब यहाँ पे 14 है, कोई भी नंबर के रेस्ट टू द पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। प्लस के साइड में क्या है, यहाँ पे क्या 14 रेस्ट टू द पावर 1 है, कोई भी नंबर के रेस्ट टू द पावर में 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है वही नंबर आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। 14 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 196 आता है। अब यहाँ पे 196 प्लस 14 क्या आता है 210 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा एंड 14 का क्यूब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 1 एज इट इज था। ठीक है, ये 1 क्या है एज इट इज है एंड यहाँ पे 14 का क्यूब क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 7 एंड यहाँ पे 4 4 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर का क्यूब नहीं पता होगा तो 20 तक क्यूब आपको सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, 20 तक क्यूब यहाँ पे रट लीजिए, 30 तक यहाँ पे स्क्वायर रट लेने हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हो तो 1 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 एंड 44 में 1 ऐड कर दूंगा तो 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 27 एंड 55 मिलेगा। 55 में 200 ऐड करना है, 27 में 200 ऐड करूंगा तो 29। ठीक है, एंड यहाँ पे 55 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे 45 में ऐड कर दिए तो मुझे 55 मिला। अब यहाँ पे 27 में 2 ऐड करूंगा तो 29 मिल जाएगा। तो 29 एंड 55
225 क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 196 आता है। 23 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 529 आता है। यहाँ पे माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 19 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, यहाँ पे 361 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, प्लस के साइन में क्या है 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 5x आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे आप एक ही चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 324 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस का चला जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस का 225 बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 5x मिलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, -5 को उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म थे वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बाद में भी साइन चेंज कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 225 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 196 में से यहाँ पे 225 चले जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 29 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसे मैंने कैसे स्प्लिट किया, यहाँ पे 200 लिखा एंड यहाँ पे -4 लिखा, 200 -4 लिख सकता हूँ मैं 196 को, क्योंकि 200 में से 4 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 196 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 200 एंड यहाँ पे माइनस का 225 का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 25 आंसर आ जाएगा। माइनस का 25 एंड माइनस का 4 क्या आता है, माइनस का 29 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे क्या है, माइनस का 29 है, तो 500 में से यहाँ पे माइनस का 29 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 500 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 529 था, उसमें से यहाँ पे 29 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 500 मिलेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे इन दोनों के एडिशन करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 3 + 3 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 6 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, एंड यहाँ पे 1 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5x मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 600 में से अगर 500 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के साइन में यहाँ पे 185 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -5x मिल जाएगा, तो दोनों तरफ माइनस माइनस है, ये कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 5x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5x की वैल्यू यहाँ पे 185 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 185 आंसर मिल जाएगा, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 3 बचा 5 बचा 5 7 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 37 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, 09 है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/11 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 14.28 है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1/7 लिख सकता हूँ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन इसी चैनल के यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन सीरीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्लास नंबर 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 5 जा 55, 1 बचा 11 1 जा 11। अब गाइस यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 3 जा 21, 2 बचा 8 बचा 7 4 जा क्या आता है, 7 4 जा यहाँ पे 28 आता है। अब गाइस यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे अगर 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 17 3 जा मिलेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, यहाँ पे 3/2 बचा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 204 अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 6 जा 18, 2 बचा 4 बचा 3 8 जा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 मिल जाएगा। x को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, एंड 2 को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ पे 68 × 2 क्या आता है, यहाँ पे 70 का डबल क्या आता है, 70 का डबल 140 आता है, 140 में से 4 चले जाएगा तो यहाँ पे 136 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे 68 इंटू यहाँ पे 2 करना था, तो इसे मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे 70 - 2 लिख दिया 68 को, इंटू यहाँ पे 2 करना था, तो 70 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 140 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 इंटू -2 क्या आता है, यहाँ पे -4 आता है, एंड 140 में से -4 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 136 मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि परसेंट साइन में यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 45% और यहाँ पे 730 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका परसेंट साइन मैंने यहाँ पे 45 को दे दिया, एंड 45 का 0 मैंने यहाँ पे 73 को दे दिया। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5% की वैल्यू पता है। 5% की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/20 आती है, 1/20 आती है, तो दोनों तरफ 9 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 45% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 45% की फ्रैक्शन
फ्रैक्शन, यहाँ पे 9/20 आ जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 9/20 लिखूंगा, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 730 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएंगे एंड यहाँ पे 9/2 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 73 है, माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 196 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x माइनस, अब यहाँ पे 42% है, तो 42% को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 42 अपॉन यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंट साइन को ही अगर मैं डिकोड करूंगा तो परसेंट साइन की वैल्यू क्या आती है, 1/100 आती है। तो दोनों को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 21 अपॉन क्या मिलेगा, 21 अपॉन यहाँ पे 50 मिलेगा, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 325 है। अब गाइज यहाँ पे 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 2 जा, 25 1 जा 25, 7 बचा 5 बचा, 25 3 जा क्या आता है, 75 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब गाइज यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे 13 इंटू 21 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 इंटू 21 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 210 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, 21 इंटू 3 क्या आता है, 210 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 21 इंटू 1 है, मतलब 21 इंटू यहाँ पे क्या है 10 है, इसके पीछे एक डिजिट है, मतलब ये 1 क्या है, यहाँ पे 10th प्लेस पे है, इसके पीछे यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 21 इंटू यहाँ पे 3 क्या आता है, 21 इंटू 3 यहाँ पे क्या आता है, 63 आता है। तो इसमें अगर मैं 63 ऐड करूंगा, 10 प्लस 63 क्या आता है, यहाँ पे 273 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 21 इंटू यहाँ पे 13 क्या आता है, यहाँ पे माइनस के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 273 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 196 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 73 इंटू 9 करना है, तो 9 इंटू 7 क्या आता है, 9×7=63 एंड इसके पीछे एक 0 एंड 9 इंटू 3 क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। इसमें 27 ऐड कर दूंगा तो 57 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 657 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब ये वाली टर्म है ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी तो प्लस के साइन में चले जाएगी, तो यहाँ पे 273 अपॉन यहाँ पे 2 है, माइनस के साइन में यहाँ पे 196 है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है एंड यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 28 ऐड कर दूंगा, 25 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 90 मिलेगा एंड 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 93 मिलेगा। अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 है, माइनस के साथ में क्या है, यहाँ पे 196 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। ये यहाँ पे पीयू लेवल के क्वेश्चन है गाइस, प्रीलिम्स के। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 900 का आधा क्या आता है, 450 आता है एंड यहाँ पे 30 का आधा क्या आता है, 15 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 46 एंड 5 मिल जाएगी। 465 में से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 96 निकालना है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 200 निकाल के, यहाँ पे 200 निकाल के 4 ऐड कर दूंगा, क्योंकि -200 एंड +4 की वैल्यू क्या आती है, -196 आती है। तो -196 निकालना क्या, या फिर 200 निकाल के 4 ऐड करना क्या, 200 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 265 मिलेगा एंड 4 ऐड कर दूंगा तो 269 मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे 468 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस के साइन में यहाँ पे 468 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 6 + 4 10, 10 + 3 क्या आता है, 13, 13 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 14, 14 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 18 एंड इसके पीछे 20, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे दो दो डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है मतलब क्या है, ये 600 है, ये 4 है मतलब 400 है, 600 + 400 1000, 1000 प्लस यहाँ पे 300 क्या आता है, 1300, 1300 + 1 क्या आता है, 1400, 1400 प्लस यहाँ पे 400 क्या आता है, 1800, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1800 लिखा। 18 के पीछे यहाँ पे 20 इसीलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे ये 3 वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे 300 वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे क्या है, यहाँ पे दो दो डिजिट है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे मैंने एक एक डिजिट तो छोड़, दो दो डिजिट तो छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 था। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 + 9 क्या आता है, 17, 17 + 5 क्या आता है, 22, 22 + 8 क्या आता है, 30 आता है, 30 + 6 क्या आता है, 36 आता है एंड इसके पीछे एक 0, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे 9, 9 + 5 14, 14 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है, 21 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 29 आता है एंड 29 प्लस यहाँ पे 8 क्या आता है, 29 + 8 37 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 37 मिल जाएगा एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे
97 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 मिलेगा, ठीक है। 21 एंड 97 जो कि यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, एक्स का क्यूब है, जो कि यहाँ पे किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 13 का क्यूब रूट है। क्योंकि यहाँ पे 11 का क्यूब क्या आता है, 11 का क्यूब यहाँ पे 1331 आता है। 12 का क्यूब क्या आता है, 12 का क्यूब यहाँ पे 1728 आता है, ठीक है। यहाँ पे 13 का क्यूब क्या आता है, 13 का क्यूब यहाँ पे 21 एंड 97 आता है। 14 का क्यूब क्या आता है गाइस, 14 का क्यूब यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे 44 आता है। 15 का क्यूब क्या आता है, 33 यहाँ पे 75 आता है। 16 का क्यूब क्या आता है, 16 का क्यूब यहाँ पे 4096 आता है। 17 का क्यूब क्या आता है, 17 का क्यूब यहाँ पे 4913 आता है, ठीक है। 18 का क्यूब क्या आता है, 18 का क्यूब यहाँ पे 5832 आता है। एंड 19 का क्यूब क्या आता है गाइस, 19 का क्यूब यहाँ पे 68, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, 6 आता है, 8 आता है एंड यहाँ पे 59 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। एंड 20 का क्यूब क्या आता है, 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये सभी क्यूब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 13 आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 19 का क्यूब रूट है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 19 लिख दूंगा, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 9 का क्यूब रूट है। अब यहाँ पे ये 12000 किसका क्यूब रूट है, अब ये 20 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 20 का क्यूब क्या आता है, 8000 आता है। एंड 8000 से 12000 क्या है, 101% ज्यादा है। इसका मतलब 12000 किसका क्यूब आएगा, एक तो ये 21 का क्यूब हो सकता है, एक तो 22 का क्यूब हो सकता है, एक तो 23 का क्यूब हो सकता है, 24 का क्यूब हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 7 है। इसका ही मतलब यहाँ पे 1 का क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे 2 का क्यूब करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। यहाँ पे 3 का क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 3 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पे भी 7 आ रहा है। एंड यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 7 है। इसका मतलब 101% ये क्या होगा, यहाँ पे 23 का क्यूब होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 वैल्यू आ जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 7 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 51 आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, परसेंट साइन ऑलवेज यहाँ पे 20 कटर होता है, तो ये परसेंट साइन से आके 20 कट, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 2x वैल्यू मिल जाएगी। 20 कटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x% था ऑफ किसका, यहाँ पे 200 का। तो x इंटू यहाँ पे परसेंट को मैं यहाँ पे डिकोड करूंगा तो परसेंट की वैल्यू क्या आती है, परसेंट मतलब पर, मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। इंटू के साइन में यहाँ पे 200, तो नीचे के 20 ऊपर के 20 यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो एट द एंड 20 कट ही करना है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट परसेंट साइन से ये 20 यहाँ पे कट कर दो। तो 2 इंटू एक्स क्या आता है, 2x आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे 27 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 51 माइनस 27 क्या आ जाएगा, क्योंकि 27 इस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। 57 माइनस 27 क्या हो जाएगा, 24 बचेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 2x मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में अवेलेबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या, जो भी नंबर यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या, मिक्स फ्रैक्शन मतलब ए बी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे q इंटू ए करना है, या फिर आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। यहाँ पे 5 एंड मैं यहाँ पे और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसे मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे p बाई क्यू स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड माइनस ए पी बाई क्यू अगर होगा तो इसे कैसे स्प्लिट करूंगा, माइनस ए माइनस यहाँ पे p बाई क्यू स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप यहाँ पे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो दोनों मेथड में आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे तो पहले आप यहाँ पे इसे कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 5 करना पड़ेगा। मतलब डिनोमिनेटर इंटू बाहर का नंबर, 4 इंटू 5 क्या आता है, 20 आता है। 20 में ऑलवेज आपको न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 20 प्लस 2 क्या आता है, 22 आता है। 22 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 4 एज इट इज। प्लस के साइन में क्या है, डिनोमिनेटर इंटू बाहर का नंबर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 3 24 मिल जाएगा। 24 प्लस यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, क्या मिल जाएगा, 25 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। प्लस के साइन में क्या है, 6 3 क्या आता है, 18, 18 प्लस 1 क्या आता है,
19 आता है, 19/6 डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x माइनस, ठीक है, 7 इंटू 6 क्या आता है 56 आता है, 56 प्लस यहाँ पे 7 क्या आता है 56 प्लस 7 यहाँ पे 63 आता है, 63 अपॉन यहाँ पे 7 एज इट इज, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एंड 63 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सॉरी प्लस यहाँ पे 63/7 मिलेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या था माइनस था, तो यहाँ पे प्लस 63/7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, बट इससे भी यहाँ पे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 2/4 लिख सकता हूँ। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1/6 लिख सकता हूँ। ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 8 7/7 हो जाएगा, ठीक है। एंड 7/7 की वैल्यू क्या आती है, 7/7 मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 इंटू 63 करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इसे मैं स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूँ, 8 यहाँ पे 7/7 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 7/7 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 8 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 9 आती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 9 लिख दूंगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 5 प्लस 8 क्या आता है, 5 प्लस 8 यहाँ पे 13 आता है, 13 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है, 16 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 25 आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2/4 मतलब क्या आता है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, प्लस के साइन में ये 1/2 एज इट इज, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2/6 मिलेगा एंड यहाँ पे ये 1/6 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको मैंने 6 में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की एडिशन करनी होगी तो डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर की एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 + 1 यहाँ पे 3 अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 क्या आता है, 3/2 यहाँ पे 1/2 आता है एंड 1/2 एंड 1/2 क्या आता है 1 + 1/2 आता है, मतलब 2/2 मतलब क्या आता है 1 आता है। तो 15 25 प्लस यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। एंड वैसे भी यहाँ पे हाफ प्लस हाफ क्या आता है, यहाँ पे फुल आता है मतलब 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट में नंबर है तो यहाँ पे 5 + 4 क्या आता है 9 आता है, 9 + 3 क्या आता है यहाँ पे 12 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 9 है, 9 + 8 क्या आता है, 9 + 8 यहाँ पे 17 आता है, 17 और 7 क्या आता है, 17 और 7 क्या आ जाएगा, 17 और 7 24 आ जाएगा। 24 मतलब यहाँ पे 2.4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था तो आप यहाँ पे 0.24 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14.4 मिलेगा, यहाँ पे 14.4 प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 16.8 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 18 पॉइंट यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 + 16 क्या आता है, यहाँ पे 30.0 आ जाएगा। 4 + 8 क्या आता है 12 आता है, 12 मतलब 1.2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 31 पॉइंट यहाँ पे 2 आंसर मिल जाएगा। एंड प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 18.8 इज इक्वल टू x मिल जाएगा, 18.8 में इस डायरेक्शन में लेके आ गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 0.2 प्लस यहाँ पे 0.8 क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे 0.2 एंड यहाँ पे 0.8 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, ठीक है। 10 मतलब यहाँ पे 1.0 मतलब क्या आता है 10 आता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा सबसे पहले इसमें मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 32 मिलेगा, 32 + 18 क्या आता है यहाँ पे 50 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 15 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए, आज हमने यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन किए। तो प्लीज गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।